हेलो अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ ये लेक्चर नंबर 4 और ये जो है लास्ट लेक्चर की कंटिन्यूएशन है। इसमें हम बात करेंगे स्कैल्पिंग क्या होती है, स्विंग ट्रेड्स क्या हैं, इंट्राडे ट्रेड्स क्या हैं, और जो लॉन्ग टर्म होल्डिंग होती है वो कैसे होती है, क्या चीज़ें देख के होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्कैल्पिंग के बारे में। स्कैल्पिंग होती है छोटे टाइम फ्रेम से 1 मिनट से लेके 5 मिनट तक के जो टाइम फ्रेम्स है ना, इसके अंदर हम स्कैल्पिंग करते हैं, ठीक है। और इसमें जो है हम हाई लेवरेज यूज़ करते हैं और मार्जिन हम थोड़ा यूज़ करते हैं, क्योंकि स्कैल्प्स होते हैं जितना छोटा टाइम फ्रेम होता है उसकी एक्यूरेसी उतनी ही कम होती है। इसमें हमने मैक्सिमम 2 से 3 कॉन्फ्रेंसेस ढूंढने होते हैं। 2 कॉन्फ्रेंसेस भी बहुत होते हैं। बस 2 कॉन्फ्रेंसेस आपको मिल जाएँ तो आप ट्रेड एंटर कर लेते, क्योंकि ज़्यादा कॉन्फ्रेंसेस ढूंढने जाओगे तो छोटे टाइम फ्रेम की ट्रेड है, इतना टाइम नहीं होता कि इतने ज़्यादा वो कॉन्फ्रेंसेस ढूंढो तो ट्रेड ही मिस हो जाती है। और स्कैल्प्स में हमने जो है वो स्टॉप लॉस लाजमी यूज़ करना होता है, क्योंकि हाई लेवरेज होती है ये, तो स्टॉप लॉस नहीं यूज़ करोगे और किसी टाइम भी विक एक नीचे की लग गई तो अकाउंट वॉश हो जाएगा। इसलिए या तो बस जितना लगाना है उसको आइसोलेटेड पे करो, या फिर स्टॉप लॉस लगाया करो। बेस्ट तरीका ये है कि स्टॉप लॉस लगा के करो। इसमें जो है फ्यूचर्स में 10-20% 10-20% जहाँ पे भी गेन मिले एग्ज़िट कर दिया करो। और स्पॉट में लाइक 1% 2% का गेन भी बहुत है, क्योंकि मैक्सिमम आपने 10 से 15 मिनट ट्रेड होल्ड करनी होती है जब आपका टीपी हिट हो जाए। बस इससे ज़्यादा ले तो वैसे ही ट्रेड एग्ज़िट कर दो, क्योंकि वो फिर आप कह लो कि वो पैटर्न ही फेल हो जाता होता है। जो चीज़ें आपने ढूंढी होती हैं वो उतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती कि आपको आपके टीपी तक लेके जाएं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं आगे। इसके बाद आ जाती है इंट्राडे ट्रेड्स। इंट्राडे ट्रेड्स में हम क्या करते हैं? इंट्राडे ट्रेड्स में सबसे पहले तो टाइम फ्रेम बड़ा हो जाता है, ठीक है। इंट्राडे ट्रेड्स में हम डेली टाइम फ्रेम तक जाते हैं। ये 4 आवरली, ठीक है। इसके बाद आवरली और डेली, सही है। ये हम ट्रेड कुछ घंटों के लिए होल्ड करते हैं, एक दिन के लिए होल्ड करते हैं मैक्सिमम। इसमें हम मिनिमम 3 और जो है जितने ज़्यादा कॉन्फ्रेंसेस मिलते जाए उतना बेस्ट है, उतनी ट्रेड पक्की होती जाती है। कॉन्फ्रेंस से क्या मुराद है मैं समझा देता हूँ कि ये देख लो, यहाँ पे एक सपोर्ट थी, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में पढ़ा चुका हूँ, और यहीं पे ही कोई एक ट्रेंड लाइन भी ऐसे आ रही है, सही है। ये हो अब जो अपना प्राइस एक्शन है ना, वो इस वक्त इस साइड पे आ रहा है। ये किधर गया? ये रहा। यूं करते करते ना, ये यूं 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 और यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब ये हमें पता है कि यहाँ पे हमारी ट्रेंड लाइन, वैसे इनका कोई लिंक नहीं है, लेकिन हमारी यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी आ रही है, ठीक है। हमें यहाँ से बाउंस मिल सकता है। हमारे यहाँ पे सपोर्ट भी है, ठीक है। यहाँ से हमें बाउंस मिल सकता है। हो सकता है इधर कोई एफवीजी भी हो, ऑर्डर ब्लॉक भी हो, गोल्डन पॉकेट भी बन रही हो। ये सारी चीज़ें ये क्या है बाद में डिस्कस होंगी, इसलिए भी सिर्फ ये 2 कॉन्फ्रेंसेस बताए हैं जो पढ़े हैं पीछे, ठीक है। तो कॉन्फ्रेंसेस ये होते हैं, हमने देखना होता है कितने कॉन्फ्रेंसेस एक टाइम फ्रेम पे मैच करें। डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे नहीं, डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे तो 10 कॉन्फ्रेंसेस मिल जाएँ, तो वो बात नहीं है। एक टाइम फ्रेम पे हमने देखना होता है कि हमें कितने कॉन्फ्रेंसेस मिल रहे हैं। इसमें जो है हम लेवरेज ड्रॉप कर लेते हैं और मार्जिन थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं। और ये इसमें मल्टीपल टीपी सिस्टम चलता है, लाइक TP1 TP2 TP3। आप लोग ग्रुप में भी देखते होंगे, जैसे ट्रेड्स देते हैं तो उसमें इस तरह वाला सीन होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इंट्राडे ट्रेडिंग। तीसरे नंबर पे ट्रेड आती है स्विंग ट्रेड। स्विंग ट्रेड में लेवरेज टोटली ही ड्रॉप हो जाती है, मतलब लाइक मैक्सिमम 2 to 3%, बड़ी हद बहुत आपको आग लगी हुई है तो 4%, इससे ऊपर आप स्विंग ट्रेड नहीं लेते। और ये वो ट्रेड है जो आप लाइक हफ्तों भी होल्ड आपको करनी पड़ जाती है, ठीक है। यू कैन होल्ड इट फॉर डेज, फॉर वीक्स। इसमें फिर आपको ना ज़रा हौसले से काम करना पड़ता है। इसमें आपका मार्जिन ज़्यादा हो जाता है और उसे क्या कहते हैं, जो लेवरेज है वो बहुत कम हो जाती है। इसमें कॉन्फ्रेंसेस हम एटलीस्ट 5 और 7 कॉन्फ्रेंसेस देखते हैं सेम टाइम फ्रेम पे, ठीक है। क्योंकि
लंबी ट्रेड चलनी होती है और हमारे पास अच्छा खासा टाइम होता है एनालाइज करने का, ढूंढने का, कॉन्फ्लुएंसेस, मल्टीपल कॉन्फ्लुएंसेस हम ढूंढ के फिर उसके हिसाब से इसको ट्रेड करते हैं। और इसमें भी सेम मल्टीपल टीपी सिस्टम होता है और बस कॉन्फ्लुएंस ढूंढ के पक्की ट्रेड लगाया करो एक दफ़ा ही, और उसके बाद बार बार ट्रेड को देखने की ज़रूरत नहीं है। आइदर इट्स गोना हिट योर टीपी और स्टॉप लॉस। बस जितनी बार ट्रेड देखोगे उतना ही पैनिक करोगे। हाँ, मार्केट सिचुएशन ऐसी है या कोई चीज़ इस तरह की नज़र आ रही है तो वो अलग बात है, लेकिन बस जो एनालिसिस कर लिया वन इट्स डन इट्स डन। ठीक है, अब कॉन्फ्लुएंसेस मैं यहाँ थोड़ा समझा देता हूँ। अब ये देखो कि यहाँ पे एक डेली फेवर की गैप, अब ये क्या है आप लोगों को पता नहीं है, खैर समझ लो कि एक ये कॉन्फ्लुएंस है। ठीक है, ये कॉन्फ्लुएंस है, सही है। उसके बाद यहाँ पे इसकी ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी बन रही है। ठीक है, फिर यहाँ पे भी एक सपोर्ट है। तो मल्टीपल कॉन्फ्लुएंसेस हैं, चार्ट मैंने ग्रुप में भी भेजा था, सही है। इधर इसकी कोई ना कोई इसकी जो है वो मूविंग एवरेज भी गुजरी होगी 110%। तो ये चीज़ें, ये कॉन्फ्लुएंसेस होते हैं। अब स्विंग ट्रेड्स में फुल सुकून वाला काम है और ट्रेडर मेनली वही है जो स्विंग ट्रेड बर्दाश्त कर ले, उसके अंदर इतना पेशेंस हो कि वो स्विंग ट्रेड को होल्ड कर सके। ठीक है, स्कैल्पिंग शुरू में जितने भी जो भी बंदा फ्यूचर शुरू करता है ना वो स्कैल्पर ही होता है। बट टाइम सबको रियलाइज़ होता है कि ट्रेडिंग जो है वो स्विंग ट्रेडिंग ही है, क्योंकि स्कैल्पिंग और ये ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा मतलब छोटा सा मूव भी बीटीसी ले ले तो आपके ऑल्ट्स पे स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं। बीटीसी नीचे आ जाए आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। अगर आपने शॉर्ट किया हुआ है, शॉर्ट बन भी रहा है, बीटीसी पंप कर जाएगा तो आपका कॉइन भी पंप कर जाएगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ये टाइट स्टॉप लॉस के साथ हम ट्रेड करते हैं। चौथे नंबर पे आती है लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स जिन्हें कहते हैं। ठीक है, वो हमने टेक्निकल एनालिसिस तो देखना ही देखना होता है, उसके साथ साथ हमने फंडामेंटली देखना होता है कि ये क्या कॉइन है, इसके पीछे क्या टीम है, ये किसके साथ लिंक्ड है, किसके साथ लिंक नहीं है। ठीक है, वो हम सालों भी होल्ड करते हैं। लाइक बेयर मार्केट में हम बॉटम बाय करते हैं और बुल मार्केट के टॉप तक हम वेट करते हैं, तो उसमें साल भी लग जाता है, 2 साल भी लग जाते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप कहाँ बाय करते हो, कौन सा कॉइन बाय करते हो। तो उसके पीछे बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं, किसके पीछे टीम है, जैसे सीईओ हैं, जो लोग भी हैं उन्होंने पहले और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स थे, उनके प्रोजेक्ट्स पिछले फेल तो नहीं थे, और कितने वो सक्सेसफुल रहे हैं उनके प्रोजेक्ट्स। तो अगर तो उनके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो फ्लॉप रहे होते हैं तो फिर हम ऐसे कॉइन को इतना लॉन्ग टर्म होल्डिंग में नहीं जाते। लेकिन जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं और जिनकी टीम्स अच्छी है, जिनका वाइट पेपर अच्छा है, ये सब चीज़ें अच्छी हैं, तो उनको फिर हम फंडामेंटली पढ़ते हैं, देखते हैं और उसके बाद उसमें एंट्री लेते हैं बेयर मार्केट में, और उसको फिर उसको सुकून से होल्ड करते हैं साल। और जब प्रॉफिट्स निकालते हैं इसमें भी मल्टी टीपी सिस्टम ही होता है। हम जो है टाइम टू टाइम टीपी लेते हैं या फिर एक फाइनल टीपी बुल मार्केट के टॉप में हम लेते हैं और उसके बाद मार्केट एग्जिट कर देता है। तो ये चीज़ें होती हैं देखने वाली। बाकी जितना कुछ भी मैंने बोला है ये सारा कुछ आपको सामने लिखा हुआ भी नज़र आएगा पिक्चर्स वगैरह में। तो ये बेसिक स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लेना या फिर ये लेक्चर सेव कर लेना और इसमें से देखते रहना बार बार, अगर जब भी कोई बात भूले। एक छोटा सा लेक्चर था, अब बेसिक चीज़ें ख़त्म हो गई हैं सारी, और नेक्स्ट जो है हम कंटिन्यू करेंगे ईच एंड एवरीथिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट रिलेटेड टू टेक्निकल एनालिसिस। ज़ुबानी कलाम में बातें ख़त्म। ये फिबोनाची क्या है, कैसे बनती है, इसका क्या मकसद है, और भी बहुत सी चीज़ें। बस हम लाइन वाइज चलते रहेंगे एक सीक्वेंस के साथ, और ये कोई 20 to 30 लेक्चर्स का एक बैच होगा। तो इंशाल्लाह उसके अंदर आप लोग ईच एंड एवरीथिंग अंडरस्टैंड कर दोगे। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।